हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में हम लोग रेगुलेशन नंबर 14 देखा था, जो कि एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग थी। और आज हम देखेंगे रेगुलेशन नंबर 15, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 15। रेगुलेशन नंबर 15, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन से मैनेजर सर्टिफिकेट चाहते हैं तो एटलीस्ट मैनेजर सर्टिफिकेट में आपको जानकारी दे देता हूं कि इसमें भी मैनेजर जो सर्टिफिकेट यानी कि मैनेजर जो होल्डर रहते हैं वो या तो फर्स्ट क्लास होते हैं या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर रहते हैं। फर्स्ट क्लास में भी इसमें से एक पॉइंट आता है, एक सर्टिफिकेट आता है अनरिस्ट्रिक्टेड मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट एंड रेस्ट्रिक्टेड मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट। सेम इट इज, इसमें भी सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट में भी फर्स्ट पहला सर्टिफिकेट आता है अनरिस्ट्रिक्टेड एंड दूसरी आती है रेस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। तो जो बोर्ड होती है बीओमी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मैनेजर का जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है वो मुख्यतः दो टाइप के मैनेजर सर्टिफिकेट होते हैं, एक फर्स्ट क्लास, दूसरी सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में भी मैनेजर सर्टिफिकेट जो होती है वो अनरिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होती है। सेकेंड रेस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होती है। फिर उसमें से भी अगर आप देखा जाए तो सेकेंड क्लास में सेम केस है कि इसमें भी अनरिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एंड दूसरी रेस्ट्रिक्टेड सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, यानी कि कुल मिला के इधर दो और इधर दो मैनेजर के लिए 4 सर्टिफिकेट होती है, जो कि ये मैनेजर के अंतर्गत आती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड से आप क्या समझते हैं। अगर किसी माइंस, हमारा कोल इंडिया के माइंस दो प्रकार के ही होते हैं, एक ओपन कास्ट एक अंडरग्राउंड। उसमें उसमें से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड की होती है उसे अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रखा गया है, और जो एक्सपीरियंस ओपन कास्ट की होती है उसे रेस्ट्रिक्टेड के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रखा गया है। यानी कि अगर आप मैनेजर के लिए क्राइटेरिया फॉर्म करते हैं तो आपको एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस होती है, फील्ड एक्सपीरियंस, वो होना चाहिए, जो कि अभी पॉइंट आगे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि 6 से 5 इयर्स, ये जो मैनेजर फर्स्ट क्लास जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है सर्टिफिकेट के लिए, 6 से 5 इयर्स, यानी कि 6 से 5 इयर्स से आप क्या समझते हैं, किन्हें ये ज़रूरत होता है 6 साल की एक्सपीरियंस या 5 साल की एक्सपीरियंस मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि सपोज डैट ये बंदा ए है, यानी कि ये फादर है, इन्होंने कोल इंडिया की कंपनियों में ज्वाइनिंग लिया। सपोज दैट बीसीसीएल में ये बंदा ज्वाइन लिया, किन्हीं की फादर बीसीसीएल में ज्वाइन लिया। इन द केस 55 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स के दरमियान में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर एक्सीडेंटल स्पॉट डेथ होती है, तो फिर इनके जो फॉर्म बी में रजिस्टर्ड निर्धारित होती है उस पे फॉर्म बी में नॉमिनी की नाम लिखा जाता है। या तो ये अपने फादर अपने वाइफ की नॉमिनी रख सकते हैं या फिर सन के नॉमिनी रख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म बी के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड होती है वो उसमें नॉमिनी अगर इसने सन को रखा तो कंपनसेशन एंड नियोजन एक
कोल इंडिया या फिर बाकी सब्सिडरी की अलग एक नॉर्म्स है जिसके तहत नियोजन एंड कंपनसेशन दी जाती है। तो ये बीसीसीएल क्या करेगी कि इसके बेटे को अपने कंपनी में जगह देगी, यानी कि वर्क देगी, काम देगी या फिर नियोजन देगी। अगर ये नियोजन देती है और इस बेटे की मुख्य रूप से 12 पास आउट है ये बंदा, तो ड्यूरिंग जॉइनिंग टाइम आपसे मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर या फिर कोई ऑफिशियली पूछेंगे कि आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे, या तो मेंटेनेंस फील्ड में जाना चाहेंगे या फिर ओपन कास्ट अंडरग्राउंड फील्ड में जाना चाहेंगे या फिर ऑफिशियली फील्ड वर्क में आप जाना चाहेंगे। तो इस बंदे के पास ऑप्शन रहता है। तो अगर मैं भी ये बंदा कहता कि मुझे अंडरग्राउंड माइंस में वर्किंग चाहिए, तो सपोज दैट इनकी जो नियोजन हुई वो अंडरग्राउंड में हुई, ये अपॉइंट हो गया अंडरग्राउंड में। ठीक, ये तो ना इनकी क्वालिफिकेशन 12th है, ना कि इसे सीनियर ओवरमैन में रखा जा सकता, ना ओवरमैन ना सरदार में, और ना किसी ऐसे स्टैट्यूटरी पोस्ट में जो कि ऑफिसर ग्रेड में आती है। तो 12th पास आउट करके इसने अंडरग्राउंड माइंस ज्वाइनिंग किया। अंडरग्राउंड माइंस ज्वाइनिंग करने के बाद इसकी एक्सपीरियंस अगर ड्यूटी में करते करते ये एक्सपीरियंस अगर इसकी ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो जाती है, 3 से 4 ईयर्स, तो ये अपनी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम सारे सब्सिडी अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ये पहले आएंगे सरदार या फिर ओवरमैन के पद पे, यानी कि पोस्ट पे। देन आफ्टर फिर मोर एक्सपीरियंस अगर ये लेते हैं अंडरग्राउंड की कंडीशन में, तो ये फिर फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के पद पे नियुक्ति हो सकते हैं। ऐसे नियोजनों को, यानी कि ऐसे जो नियोजन होती है, इन्हें लोकल लैंग्वेज में अनुकंपा ड्यूटी कहते हैं, अनुकंपा नियोजन कहते हैं। तो ऐसे बंदे को जो मैनेजर बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए, वो 6 से 5 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जिससे हम लोग इसको नाम देते हैं फील्ड एक्सपीरियंस। ठीक, ये जो 6 साल है ये फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए होता है, और ये जो 5 साल है ये सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए होता है। तो ये हमारा फील्ड एक्सपीरियंस सेम इट इज़ अंडरग्राउंड ओपन कास्ट में भी आता है। अगर ये ओपन कास्ट ज्वाइनिंग करते हैं तो ओपन कास्ट से फिर ये 3-4 साल इसे सरदार और ओवरमैन बनने में लगेंगे। फिर इसे देन आपने फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस लेते लेते ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो ओपन कास्ट की जो सर्टिफिकेट होगी वो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होगी, यानी कि आप सिर्फ ओपन कास्ट के लिए ही वैलिड हैं। फिर देन आफ्टर ये 5 से 4 साल लिखी गई है। ये 4 से 5 साल एक्सपीरियंस जो होगी वो किसके लिए होगी? ऐसे एक्सपीरियंस अगर कोई बंदा डिप्लोमा करके आता है इन माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करता है, तो ऐसे बंदे को 4 से 5 साल लगेंगे। 4 साल लगेंगे फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए, और 5 साल लगेंगे फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए और 4 साल सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए। सेम इट इज केस यहाँ भी आता है ओपन के लिए। ओपन कास्ट में अगर आते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड, अंडरग्राउंड में अगर आप वर्क एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद ये 2 साल लिखी गई है, 2 साल, यानी कि अगर आप बीटेक होल्डर है या फिर डिग्री होल्डर है तो आपकी जो एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट बनने के लिए जो लगेगी वो 2 साल की लगेगी। अगर सेकेंड क्लास चाहिए तो वो डेफिनेटली आप बीटेक लेवल पे भी आ सकते हैं। सेकेंड के लिए 2 साल लगेगी। तो ये हमारा एक्सपीरियंस मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि पूर्व पूर्व ही मैंने रेगुलेशन नंबर
देखी थी, जिसमें जो मैनेजर की मिनिमम एज जो होती है, एज लिमिट रेगुलेशन नंबर 14 में देखी है, वो हमारा 23 ईयर्स रखी गई है। यानी कि मिनिमम जो एज लिमिट होती है वो 23 साल की मैनेजर की होती है। मैनेजर को अपॉइंटमेंट की रेगुलेशन नंबर 27 है एंड एक्ट नंबर 17 है। ये आगे चल के हम लोग देखेंगे कि मैनेजर को किस रेगुलेशन के तहत अपॉइंट किया जाता है या फिर किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जाता है। तो ऑलमोस्ट ये सारे बातें हमने रखी है, ऑलमोस्ट सारे आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं कि बुक्स क्या कहती है। तो रेगुलेशन नंबर 15, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर द मैनेजर्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नो पर्सन शॉल बी एडमिटेड कैंडिडेट एग्जामिनेशन फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट and then exchange of the certificate to which provisions 21 regulation 21 apply unless the board as per his practical experience। जो पहला पॉइंट कहती है कि रेगुलेशन 21 के जो नॉर्म्स या फिर पॉइंट्स रखी गई है उनके अंतर्गत सारे मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर को आना चाहिए, तब जाके आप उस बीएमई यानी कि बोर्ड में आप अपीयर हो सकते हैं फर्स्ट क्लास मैनेजर या सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट के लिए। जिसमें कि रेगुलेशन 21 के जो मुख्यतः बातें हैं वो प्लस कुछ मुख्यतः बातें भी लिखी गई है जो कि पॉइंट वाइज लिखी गई है। तो सेकंड पॉइंट कहता है फॉर ए पीरियड फॉर नॉट लेस देन 6 and 5 years रिस्पेक्टिवली, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होनी चाहिए आपको 6 से 5 साल की होनी चाहिए। फिर उसके बाद कहता है व्हेन हु हैज रिसीव्ड डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड अदर इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द बिहाफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर 5 to 4 years, यानी कि अगर कोई डिप्लोमा करके आता है इन माइनिंग ब्रांच में तो आपको 5 से 4 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आफ्टर कहता है कि हु हैज पास्ड इन डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंस अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन विद इन 2 years फर्स्ट क्लास मैनेजर। ठीक, मैंने तीसरा पॉइंट बताया था कि अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा करके आता है तो उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए 2 years की। इसके बाद कहता है लास्ट पॉइंट द बोर्ड में स्पेसिफाई सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लेट डाउन द बाय लॉ ऑन नेचर ऑफ द डिटेल्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द सर्टिफिकेट। अगर बोर्ड को कुछ नियम या कानून बनाने हैं तो वो स्वच्छता रूप से स्वतंत्र है, आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग नियम कानून बना सकते हैं या फिर कुछ बातें रख सकते हैं। ये हमारा बोर्ड की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैनेजर फर्स्ट क्लास की कंप्लीट हुई। मैं बताना चाहूँगा एक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नॉलेज जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई बंदा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लेके ज्वाइनिंग करता है कोल इंडिया की कोई भी सब्सिडी में, तो उसकी ज्वाइनिंग E2 में होगी, U2 में होगी। E2 यानी कि एग्जीक्यूटिव 2, ये एक प्रकार के रैंक रखी गई है जो कि E5 E6 तक जाती है। E2 के बाद एक्सपीरियंस लेते लेते E3 में आएंगे, फिर एक्सपीरियंस लेते लेते आप 4 में आएंगे, फिर 5 में आएंगे, देन आफ्टर 6 में आएंगे। तो इस तरह का एक्सपीरियंस लेते लेते आप धीरे धीरे कैटेगरी जो रैंक रखी गई उसमें आएंगे। इसमें आपको ज्वाइनिंग में जो सैलरी आएगी अप्रोक्स 1.5 लाख अप्रोक्स बनती है, और कट झटके पीएफ टीएफ या फिर एलआईसी वेलआईसी या फिर जो भी है अलाउंसेंस कट उठ के आपको ऑलमोस्ट 1 लाख से प्लस सैलरी होती है स्टार्टिंग। ये E2 यानी कि फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मैनेजर की ज्वाइनिंग पीरियड जो सैलरी रहती है वो, और जो कैटेगरी में रखा जाता है वो E2 में। देन आफ्टर धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस लेते लेते 3 साल 4 साल 5 साल या फिर 5 से 6 साल के बीच में आ जाते हैं, तो आप किसी भी माइंस के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम या फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो एलिजिबिलिटी रहती है वो आप कंडीशन फुल कर पाएंगे E5 या E6 के रैंक में आने तक। प्रोजेक्ट ऑफिसर, देन आफ्टर आप E5 से भी कोई वेंटिलेशन ऑफिसर भी, वेंटिलेशन ऑफिसर के नियुक्ति पे भी आप अटेंड हो सकते हैं। फिर सेफ्टी ऑफिसर के भी नियुक्ति पे भी आप सेफ्टी ऑफिसर के पद पे भी आप नियुक्ति हो सकते हैं। तो इसी तरह ये U2 रैंक है मैनेजर की, और इनकी योग्यता 23 साल विदिन 23 साल कंप्लीट होनी चाहिए,
और बाकी पॉइंट तो और कुछ है नहीं कि बताने लायक है। तो आज की क्लासेस यहीं समाप्त करते हैं। मैं भी अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए कि मैनेजर फर्स्ट क्लास बनने के लिए क्या आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए, तो आंसर आप 23 ईयर्स देना होगा। फिर अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपकी फील्ड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितने ईयर्स की फील्ड एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो फील्ड एक्सपीरियंस आपका 6 साल एटलीस्ट होनी चाहिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।